इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.2 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज़ ग्राफिकली इन टू डायमेंशनल प्लेन। टू डायमेंशनल प्लेन मीन्स कार्टेशियन प्लेन या एक्स वाई प्लेन। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन है आपके पास, x प्लस वाई इज लेस देन 5। देखो पहले इसको इक्वेशन लेट कर लेते हैं। लेट x प्लस वाई इक्वल टू 5। अब जैसे हम ज्योमेट्री में सॉल्व करते थे x और y की वैल्यू पुट करके, वैसे ही सॉल्व करेंगे इसमें। देखो अगर इजीली हम 0 0 पुट करते हैं, x 0 और y 0, हमें आसानी से क्या कोऑर्डिनेट मिल जाते हैं फिर। ठीक है, x 0 तो y 5, x 5 तो y 0। देखो जब भी हमारे पास स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी आएगी तो हम डॉट डॉट से डिनोट करेंगे लाइन को। ठीक है, और जब भी स्लेक इनइक्वालिटी आएगी तो हम पूरी स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, देखो ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं इस इनइक्वालिटी को। ये क्या हो गया, ओरिजिन। देखो 0 5 कहाँ आएगा, x 0 कहाँ होता है, y एक्सिस पे, तो यहाँ पे आएगा 0 5 कोऑर्डिनेट। दूसरा है 5 0, y 0 कहाँ आएगा, x एक्सिस पे, तो यहाँ पे क्या आ गया 5 0। अब ये देखो इनइक्वालिटी कैसी है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। तो इस लाइन को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डॉट डॉट से। इस डॉट डॉट लाइन का मतलब होता है इस लाइन में जो भी पॉइंट आएंगे वो इस इनइक्वालिटी को क्या सेटिस्फाई नहीं करेगा। जो ये लाइन होती है वो किसकी होगी, इक्वेशन की, जो इक्वेशन हमने लेट की थी, x प्लस वाई इक्वल टू 5। अब इसका सॉल्यूशन रीज़न फाइंड करने के लिए हम x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 पुट करते हैं किसमें, इनइक्वालिटी में। इनइक्वालिटी हमारे पास क्या है, x प्लस वाई इज़ लेस देन 5। देखो 0 प्लस 0 0 हो जाएगा, मीन्स क्या आ जाएगा, 0 इज़ लेस देन 5, जो कि क्या है, देखो 0 5 से लेस देन तो होता ही है, इसलिए ट्रू। इसका मीन्स क्या हो गया, जो भी इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन रीज़न आएगा वो कहाँ आएगा, उसमें ओरिजिन भी इन्वॉल्व होगा, मीन्स ओरिजिन लाई इन द सॉल्यूशन। अब देखो लाइन क्या है हमारे पास, x प्लस वाई इक्वल टू 5। इसका सॉल्यूशन रीज़न कहाँ आएगा, देखो टुवर्ड्स द ओरिजिन, जो पूरा शेडेड पार्ट हो गया लाइन के ओरिजिन के साइड, वो क्या हो गया हमारे पास सॉल्यूशन रीजन। इस सॉल्यूशन रीजन में जितने भी पॉइंट आएंगे वो इस इनइक्वालिटी को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। और इस लाइन के जो भी पॉइंट होंगे वो इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। ठीक है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी का मीन्स यही होता है, मीन्स शेडेड रीजन इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी। जो इनइक्वालिटी गिवन है उसका शेडेड रीजन, उसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, देखो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, 2x प्लस वाई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 6। पहले इसको इक्वेशन लेट कर लेते हैं, लेट 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। अब इसमें भी क्या कोऑर्डिनेट x और y की वैल्यू फाइंड पुट करेंगे, x 0 0 रख के। देखो अगर हम x 0 रखेंगे तो y 6 और y 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 3। अब इसे हम कार्टेशियन प्लेन में दिखाएंगे। देखो यहाँ इनइक्वालिटी कैसी है, स्लेक इनइक्वालिटी, तो इसमें लाइन कैसी आएगी, स्ट्रेट। ठीक है, मतलब लाइन में जो भी पॉइंट आएंगे वो इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। देखो पॉइंट है 0 6 कहाँ आएगा, y एक्सिस पे। अब 3 0 x एक्सिस पे। देखो कोऑर्डिनेट को ग्राफ में, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है तो लाइन कैसी आएगी, स्ट्रेट। इस लाइन में जो भी पॉइंट होंगे वो इस इनइक्वालिटी को क्या सेटिस्फाई करेंगे। और जो ये लाइन होगी वो किसकी होगी, इस इक्वेशन की जो हमने लेट कर ली थी, 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। पुट, अब इसका सॉल्यूशन रीज़न फाइंड करने के लिए हम पुट x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 पुट करेंगे इनइक्वालिटी में। इनइक्वालिटी क्या है, 2x प्लस वाई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 6, जिससे हमें इसका सॉल्यूशन रीज़न फाइंड होगा।
देखो 0 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 6 जो कि गलत है, फॉल्स। इसका मीन्स क्या है, जो ओरिजिन होगा वो क्या सॉल्यूशन रीजन में नहीं इन्वॉल्व आएगा, मीन्स ओरिजिन डज नॉट लाई इन द सॉल्यूशन। ईजिली फाइंड करने के लिए हम, मतलब आसानी से फाइंड करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, ओरिजिन को रख लेते हैं इनइक्वालिटी में। अब देखो मीन्स इसका जो सॉल्यूशन रीजन क्या होगा, लाइन के अपर साइड। ठीक है, देखो शेड कर रखा है ना, जो शेडेड रीजन होगा वही क्या होगा सॉल्यूशन। इस शेडेड रीजन में जो भी पॉइंट आएंगे, कोई भी पॉइंट आएंगे, वो इस इनइक्वालिटी को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। इसका मीनिंग ये है। तो क्या आ गया, शेडेड रीजन इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी। शेडेड रीजन इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी। देखो धीरे धीरे आप क्वेश्चंस करोगे, समझोगे, आपको खुद ही आ जाएगा, फिर आपको आसान लगने लग जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है आपके पास, 3x + 4y इज़ लेस देन इक्वल टू 12। इसको इक्वेशन लेट कर लेते हैं, लेट 3x + 4y इक्वल टू 12। देखो इसकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू निकालते हैं, x और y पुट करके। देखो अगर हमने x = 0 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, वैसे ही y = 0 पुट करेंगे तो x = 4। ठीक है, इनइक्वालिटी कैसे है हमारे पास, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है तो स्ट्रेट लाइन आएगी, कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं। देखो 0 3 कहाँ आएगा y एक्सेस पे, वैसे ही 4 0 कहाँ आएगा x एक्सेस पे। अब ये लाइन को देखो, स्ट्रेट लाइन मतलब इस लाइन के जो भी पॉइंट होंगे वो इस इनइक्वालिटी को भी सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, और जो ये लाइन है वो किसकी है, इस इक्वेशन की, 3x + 4y = 12। अब इसका सॉल्यूशन रीजन फाइंड करने के लिए हम कोऑर्डिनेट रखते हैं ओरिजिन के। देखो किस में, इनइक्वालिटी में। पुट x = 0, y = 0 इन 3x + y लेस देन इक्वल टू 12। देखो पुट करो 0 0, तो 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 12 जो कि क्या है, ट्रू है। इसका मीनिंग क्या आ गया, जो ओरिजिन होगा वो इसके सॉल्यूशन रीजन में आएगा। ठीक है, ओरिजिन लाई इन द सॉल्यूशन। अब जो लाइन है, देखो लाइन के टुवर्ड्स द ओरिजिन वाली डायरेक्शन में, देखो ये इसका सॉल्यूशन रीजन हो गया। ठीक है, जो भी हमने सेट किया है, सेट कर रहे हैं हम जिस पार्ट को, इस सेटेड पार्ट में जो भी पॉइंट आएंगे वो उस इनइक्वालिटी को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। देखो स्ट्रेट लाइन में इक्वेशन भी, जो स्ट्रेट लाइन है ना उसमें क्या, जो भी पॉइंट होंगे उसके वो इस इनइक्वालिटी को भी सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, शेडेड रीजन इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी। ऐसे ही धीरे धीरे हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास फोर्थ, y + 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2x। देखो इसको पहले इक्वेशन लेट कर लेते हैं, लेट y + 8 इक्वल टू 2x, और x और y की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रखते हैं। देखो x = वैसे हम आसानी से 0 0 इसलिए पुट करते हैं, आसानी से वैल्यू मिल जाती है और उसे ग्राफ में रिप्रेजेंट करना भी क्या होता है, ईजी होता है। देखो x = 0 तो y - 8 और y = 0 तो x = 4। अब देखो ग्राफ में 0 - 8 क्या आ गया, y एक्सिस के नेगेटिव साइड, और वैसे ही 4 0 देखो यहाँ पे आ गया। अब ये कैसी इनइक्वालिटी है, स्लेक इनइक्वालिटी, तो इसमें लाइन क्या आएगी, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब देखो स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको। स्ट्रेट लाइन का मीनिंग याद रखना, इसमें क्या होगा, जो भी इसके पॉइंट होंगे उस इनइक्वालिटी को भी सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, और जो ये लाइन है वो किसकी, उसकी इक्वेशन क्या हो गई, y + 8 इक्वल टू 2x। अब इसका सॉल्यूशन रीजन फाइंड करते हैं। देखो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट रख के, x = 0, y = 0 इन y + 8 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2x। देखो पुट करो 0 + 8 इज़ ग्रेटर देन 0, मीन्स क्या, 8 क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जो कि क्या है, ट्रू है। अब इस ट्रू का मीनिंग क्या हो गया, ओरिजिन क्या होगा, इसके सॉल्यूशन रीजन में आएगा।
ठीक है। ओरिजिन लाई इन द सॉल्यूशन। अब देखो जो भी शेडेड पार्ट होगा वो इसका सॉल्यूशन होगा। अब इस शेडेड रीजन में जो भी पॉइंट आएंगे वो इस इनइक्वालिटी को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। समझ में आया? शेडेड रीजन इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी। देखो हर क्वेश्चन में सेम हो रहा है, बस थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। सेम लाइन सेम प्रोसेस, पेपर में भी आप ऐसे फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th, x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 2। इसको इक्वेशन लेट कर लेते हैं, लेट x माइनस वाई इक्वल टू 2। अब x और 0 की y की वैल्यू रखते हैं, ठीक है, x और y। देखो अगर x इक्वल टू मैं 0 लेट करूँगी तो y क्या मिलेगा, -2। वैसे ही y इक्वल टू 0 लेट करो तो x2 मिल जाएगा, ठीक है। अब इसको कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं। देखो यहाँ पे आ गया 0 और -2, वैसे ही 2 और 0 यहाँ पे रिप्रेजेंट हो गया, ठीक है। अब देखो ये कैसे इनइक्वालिटी है, स्लेक इनइक्वालिटी, तो इसकी लाइन क्या होगी, पूरी स्ट्रेट, और जो ये लाइन है उसकी इक्वेशन क्या हो गई, x माइनस इक्वल टू 2। का सॉल्यूशन रीजन फाइंड करने के लिए क्या हम कोऑर्डिनेट के पॉइंट रखते हैं इनइक्वालिटी में। पुट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 इन x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 2। तो क्या आ गया, 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 2, जो कि क्या है, ट्रू है। इसका मीनिंग क्या हो गया, जो ओरिजिन होगा वो क्या, इसके सॉल्यूशन रीजन में आएगा। मीन्स देयरफॉर ओरिजिन लाई इन द सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो इस जो शेडेड रीजन क्या होगा, टूवर्ड्स द ओरिजिन जाएगा, और ये इस का सॉल्यूशन रीजन हो गया। इसमें जो भी पॉइंट आएंगे इस शेडेड रीजन में वो क्या, इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। समझ में आए? तो शेडेड रीजन इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी। हर क्वेश्चन में सेम ही प्रोसेस चल रहा है, सेम स्टेप है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th। देखो 2x माइनस 3y इज़ ग्रेटर देन 6। लेट 2x माइनस 3y इक्वल टू 6, और x और y की वैल्यू रखते हैं। देखो x इक्वल टू, अगर आप 0 पुट करोगे तो y क्या मिलेगा आपके पास, -2। वैसे ही एक बार y को 0 ले लो, 0 लोगे तो x मिलेगा 3। अब इसको कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं इन पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स को, ठीक है। देखो 0 -2 यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लिया, और 3 0 यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब देखो ये कैसी है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, उससे हम किससे डिनोट करते हैं, डॉट डॉट से, डॉट डॉट लाइन से। इसका मीनिंग है जो पॉइंट इस लाइन के होंगे वो क्या, इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। समझ में आए? इस डॉट डॉट लाइन का मीनिंग हो गया। और जो ये लाइन है वो किसकी इक्वेशन हो गई, 2x माइनस 3y इक्वल टू 6। इस लाइन की इक्वेशन ये हो गई, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन रीजन फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट को इनइक्वालिटी में रखते हैं। देखो पुट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 इन 2x माइनस 3y ग्रेटर देन 6। इसका मीनिंग क्या आ गया, 0 इज़ ग्रेटर देन 6, जो कि क्या है, गलत है। इसका मीनिंग ओरिजिन क्या होगा, इसके सॉल्यूशन रीजन में नहीं होगा। Origin does not lie in the solution. अब देखो शॉर्ट शेडेड रीजन, देखो लाइन के इस तरफ ये इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। इस शेडेड रीजन में जितने भी पॉइंट आएंगे वो उस इनइक्वालिटी को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। ध्यान रहे लाइन के जो पॉइंट होंगे वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी में होता है, ठीक है। शेडेड रीजन इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सेम प्रोसेस है सबकी। देखो 7th क्वेश्चन के हमारे पास -3x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू -6। पहले इसे इक्वेशन लेट कर लेते हैं, लेट -3x प्लस 2y इक्वल टू -6। देखो x और y
एक बार x इक्वल टू 0 पर पुट कर लो तो y इक्वल टू -3, वैसे ही y इक्वल टू 0 पुट करोगे तो x इक्वल टू 2। अब इसे कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं, सेम वही प्रोसेस है। देखो 0 -3 और यहाँ पे 2,0 इसके कोऑर्डिनेट। देखो इसमें स्लैक इनइक्वालिटी है तो स्ट्रेट लाइन से, स्ट्रेट लाइन का मीनिंग क्या होता है, इसके जो भी पॉइंट होंगे उस इनइक्वालिटी को भी सेटिस्फाई करेंगे। और जो ये लाइन है ये इस इक्वेशन की लाइन होगी -3x + 2y इक्वल टू -6। अब देखो इसका सॉल्यूशन रीजन फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट को इनइक्वालिटी में पुट करते हैं। पुट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 इन -3x + 2y इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू -6। सॉल्व करके क्या आएगा, 0 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -6, जो कि क्या है, ट्रू है। ट्रू का मीनिंग क्या होगा, जो ओरिजिन होगा वो केस के सॉल्यूशन रीजन में आएगा। ठीक है, ओरिजिन लाई इन द सॉल्यूशन, तो लाइन के टुवर्ड्स द ओरिजिन इसका क्या होगा, सॉल्यूशन रीजन होगा। देखो सेट करते हैं सॉल्यूशन रीजन को, और इस सॉल्यूशन रीजन में जितने भी पॉइंट आएंगे वो सारे के सारे इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे, लाइन भी इन्वॉल्व होगी उसमें। ठीक है, तो क्या हो गया, सैडेड रीजन इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी। देखो आपने अभी तक 7th क्वेश्चन कर लिए, सारे के सारे सेम प्रोसेस में हो रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन अब अच्छे आसान लग रहे होंगे। धीरे धीरे करते रहोगे आप, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो 8th क्वेश्चन है 3y - 5x इज स्मॉलर देन 30। इसको इक्वेशन लेट कर लेते हैं, लेट 3y - 5x इक्वल टू 30। अब देखो वैल्यू पुट करेंगे x और y की, एक बार x को 0 लेट कर लेते हैं तो y आ जाएगा 10, और एक बार y को 0 लेट करोगे तो x क्या आ जाएगा, -6। इसको कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं, ये हो जाएगा 0 10 और माइनस यहाँ पे आ जाएगा -6,0। देखो ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है तो कैसे डॉट डॉट लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। डॉट डॉट लाइन का मीनिंग हमेशा याद रखना, इस लाइन में जो भी पॉइंट आएंगे वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। ठीक है, और जो ये लाइन है वो किसकी, इस इक्वेशन की लाइन होगी, किसकी, 3y - 5x इक्वल टू 30। अब देखो इसका सॉल्यूशन रीजन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम ओरिजिन के कोऑर्डिनेट इनइक्वालिटी में पुट करेंगे। तो पुट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 इन 3y - 5x लेस देन 30। ये क्या आ जाएगा, 0 इज़ लेस देन 30। इसका मीनिंग क्या है, ट्रू है। ये मीन्स ओरिजिन क्या होगा, इसके सॉल्यूशन रीजन में होगा। अब देखो ओरिजिन लाई इन द सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो लाइन के टुवर्ड्स द ओरिजिन इसका क्या होगा, सॉल्यूशन रीजन हो गया। अब इस शेडेड पार्ट में जो भी सॉल्यूशन रीजन है इसका, इसमें जितने भी पॉइंट आएंगे वो क्या है, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे, जो इनइक्वालिटी गिवन है। ठीक है, शेडेड रीजन इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी। देखो हर क्वेश्चन सेम प्रोसेस में चल रहा है, सेम हर क्वेश्चन में सेम स्टेप हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 9, y इज लेस देन -2। अब इसको इक्वेशन लेट कर लेते हैं, लेट y इक्वल टू -2। तो आसान है, देखो इजीली कर सकते हैं। अब देखो x की कुछ भी वैल्यू रखोगे, कुछ भी, 0, पूरा नेगेटिव, पॉजिटिव, y हमेशा आपको -2 देगा। ठीक है, देखो यहाँ x क्योंकि 0 है, 0 है मतलब x कुछ भी रख लो, y हमेशा एक ही वैल्यू देगा। देखो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है इसलिए क्या है, डॉटेड लाइन होगी, मतलब लाइन के जो भी पॉइंट होंगे उस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। और जो ये लाइन है वो लाइन की इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू -2। देखो कोऑर्डिनेट रखेंगे हम ओरिजिन के, देखो x तो 0 होगा, y इक्वल टू 0 किस में रखेंगे तो y इज़ लेस देन -2, 0 इज़ लेस देन -2, जो कि क्या है, फॉल्स है। इसका मीनिंग क्या होगा, जो ओरिजिन इसके सॉल्यूशन रीजन में नहीं आएगा। देखो तो ओरिजिन डज नॉट लाई इन द सॉल्यूशन।
अब इसका सॉल्यूशन रीज़न क्या हो गया, लाइन के देखो डाउन वाले नीचे वाले रीजन में देखो शेडेड पार्ट। अब इस शेडेड पार्ट में जितने भी पॉइंट आएंगे, जितने भी, वो सारे के सारे इस इनइक्वालिटी को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। समझ में आई? शेडेड रीजन इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी। देखो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा। आप सॉल्व करते रहोगे आपको और इजी लगते रहेंगे ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है और लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। x इज़ ग्रेटर देन -3। इक्वेशन लेट कर लेते हैं, लेट x इक्वल टू -3। देखो यहाँ सेम उसके अपोजिट वैसी क्वेश्चन है जैसे 9 था। y की कुछ भी वैल्यू पुट करोगे x सेम आएगा, -3 पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी पुट करो एक स्ट्रेट लाइन आएगी। देखो ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं इसे। देखो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है इसलिए डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। डॉटेड लाइन का मीनिंग्स तो आपको पता ही होगा, जो भी पॉइंट आएंगे इस इनइक्वालिटी में वो इनइक्वालिटी को सॉल्व नहीं करेगा, मतलब सॉल्यूशन नहीं देगा, सेटिस्फाई नहीं करेगा जो भी। अब देखो इसका सॉल्यूशन रीजन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, x इक्वल टू 0 पुट कर लिए किस में, इनइक्वालिटी में। तो 0 इज़ ग्रेटर देन -3 मतलब ट्रू है। तो इसका सॉल्यूशन रीजन की में क्या, सॉल्यूशन रीजन में क्या, ओरिजिन भी आएगा, ठीक है। ओरिजिन लाई इन द सॉल्यूशन। अब देखो लाइन के टूवर्ड्स द ओरिजिन इसका सॉल्यूशन होगा। देखो शेडेड पार्ट से करते हैं और इस शेडेड रीजन में जितने भी पॉइंट आएंगे, कोऑर्डिनेट आएंगे, वो सारे के सारे क्या इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे, सॉरी इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। तो शेडेड रीजन इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कोई भी क्वेश्चन अगर समझ ना आए तो प्लीज़ कमेंट डाउन, और आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए होगी तो तब भी कमेंट करें। थैंक यू।